अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो और आपको इस टूल के बारे में नहीं पता तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। ये टूल आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने में हेल्प कर सकता है, ये टूल आपको डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है, ये टूल आपको टारगेट सेट करने में हेल्प कर सकता है और तो और स्टॉप लॉस में भी हेल्प कर सकता है। तो इस टूल के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखो, सब कुछ देखना, एक एक पार्ट देखना, अदरवाइज आप काफ़ी कुछ मिस कर दोगे। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हाय गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं स्टॉक, फाइनेंस और ट्रेडिंग से रिलेटेड की बात करता हूँ। उससे कैसे आप पैसे अर्न कर सकते हो उसकी बात भी करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपके लिए ये पर्टिकुलर टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, ये टूल अपने आप में इतना पावरफुल है कि आपको बाकी प्राइस एक्शन और इन चीज़ों की भी हेल्प नहीं लगेगी अगर आप इस टूल को अच्छे समझ गए तो। और इस टूल का नाम है ऑप्शन चेन एनालिसिस। ये टूल, ये एनालिसिस जो आपको ऑप्शन चेन है, ये एनएससी की वेबसाइट पे मिलती है। डेटा बिल्कुल एकदम आप कह लो कि फर्स्ट हैंड मिलता है, आपको एक्चुअल डेटा मिलता है जिसकी हेल्प से आप काफ़ी कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, नाउ ये टूल इतना आप कह लो यूजफुल है तो इसमें थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन भी होती है कभी कभी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये डेटा बहुत सही होता है, बहुत सटीक होता है। इसके हेल्प से आप मार्केट की डायरेक्शन पता लगा सकते हो, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है वो पता लगा सकते हो, और तो और टारगेट और स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर टूल। तो इस वीडियो को एंड तक देखो, समझो क्या कहने वाला हूं मैं, और आपका एक एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप रटोगे जाके, ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो अगर आप जाके लास्ट वाला कॉन्सेप्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि करना क्या है बेसिकली। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा नहीं तो आप रटे रह जाओगे और आप जो पीछे चल रहा है बैक एंड में समझ नहीं पाओगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो रूल्स में बताऊंगा वो शायद नहीं काम करेंगे। ठीक, मे बी थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। तो उस कॉन्सेप्ट को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस कॉन्सेप्ट के पीछे या फिर स्ट्रैटेजी के पीछे लगने वाला है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट की ऑप्शन चेन आपको देखना कैसे है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आप बस गूगल पे आओ, लिखो निफ्टी ऑप्शन चेन या फिर लिखो बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन। जो पहला वाला ओपन होके आएगा nseIndia.com वाला, ये आपको ओपन कर लेना। मैंने इसको ओपन कर दिया। ठीक है, इसको ओपन करते ही आपके सामने ये एक चार्ट सा खुल के आएगा। ठीक, इसमें मैंने जब आपको आईटीएम एटीएम ओटीएम बताया था तब भी ये चीज़ इंट्रोड्यूस कराई थी, वही पर्टिकुलर डेटा यहाँ पे भी हम इसकी बात करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके सामने चार्ट खुल के आया, यहाँ पे लिखा है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट के लिए देखना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो भी आपको देखना है उसके लिए देखो। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट देखनी है, कौन सी एक्सपायरी देखनी है। बाई डिफॉल्ट ये उस एक्सपायरी पे सेट होता है जो आपके सबसे पास होती है। तो अगर आज देखा जाए तो आज सबसे पास, आज एक्सपायरी है 30 अक्टूबर, तो आज यहाँ पे सेट है। अगर एक्सपायरी कल देखोगे तो 20 वाले पे आएगा, उसका 27 वाले पे आएगा, ऐसे होके आपका सेट रहता है। ठीक, इसको सेट करने के बाद आप देखोगे नीचे आपके पास एक कॉल ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, और एक आपको पुट दिख रहा है। कॉल पुट दो चीजें दिख रही हैं। ठीक, जैसा कि हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, कॉल लिखा होता है, एक पुट होता है, तो यहाँ पे आपको दोनों दिख रहा है। अब आप देखो इनके ब्लॉक्स में क्या क्या लिखा हुआ है। OI पहला ब्लॉक में लिखा है, पहला जो कॉलम है उसमें लिखा है OI, फिर चेंज इन OI, वॉल्यूम, IV, LTP मतलब लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस या फिर प्रीमियम की वैल्यू बोल सकते हो आप। उसके बाद चेंज कितना हुआ उसमें, बिट क्वांटिटी, बिट प्राइस, आस्क क्वांटिटी और स्ट्राइक प्राइस। ये पर्टिकुलर डेटा जो है इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको देता है। ओके, अब इन सब का यूज आपको नहीं करना है, इनमें से कुछ चीजों का यूज करना है। और आज स्पेशली जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उसमें आपको OI का यूज करना है, जिसको बोलते हैं हम ओपन इंटरेस्ट। OI मतलब ओपन इंटरेस्ट। अब ये समझते हैं ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ओपन इंटरेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज है जो ओपन वाला टर्म है वो। ठीक, जैसा अगर हम यहाँ पे नॉर्मल इक्विटी की बात करते हैं तो उसमें अगर आपने बाय किया तो एक आपका ऑर्डर ओपन होता है। अगर आप उस ऑर्डर को सेल कर देते हो तो वो ऑर्डर क्लोज हो जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ओके, यहाँ पे आप सेल भी करोगे तब भी ऑर्डर ओपन होगा, यहाँ पे आप बाई करोगे तब भी ऑर्डर ओपन होगा। और अगर अलग अलग कॉल पुट में बाई सेल कर रहे हो तो हो सकता है कि एक स्ट्राइक प्राइस पे 4 चीजें हो जाएं। उसमें कॉल पे ऑप्शन बाई हो रखा हो, कॉल पे सेल हो रखा हो, पुट पे बाई हो रखा हो, पुट पे सेल हो रखा हो, और सारे ओपन हो, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे समझना इंपॉर्टेंट है कि जो ओपन वाला बोल रहा है मतलब कि ओपन इंटरेस्ट। जैसे मान लेते हैं आपने कॉल बाई किया, ठीक, आपके दोस्त ने कॉल सेल किया किसी एक स्ट्राइक प्राइस का, आपने किसी एक का किया, किसी और ने किसी और का किया, तो जो ओपन है जब तक उसको आप एग्जिट नहीं करोगे वो ओपन माना जाता है। ठीक, तो ऐसे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हैं उनको हम OI में काउंट करते हैं, उनको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। ठीक, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में ओपन है, चाहे वो कॉल सेल हो, चाहे वो पुट सेल हो, चाहे वो कॉल बाई हो, चाहे वो कॉल पुट बाई हो, कुछ भी हो, वो ओपन इंटरेस्ट के अंदर काउंट होता है।
ठीक। और अगर उसको क्लोज करेंगे, मतलब क्लोज करने का मतलब क्या कि एग्जिट करेंगे, तब वो ओपन इंटरेस्ट क्लोज होगा। ठीक। तो जो ओपन इंटरेस्ट दिखाता है वो वाली वैल्यू है, मतलब कि जितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। अगर हम कॉल्स में देख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट, मतलब कि कॉल बाई और सेल दोनों होगा इसमें। ठीक है, कॉल बाई वाली वैल्यू भी होगी, कॉल सेल वाली वैल्यू भी होगी। और अगर हम चेंज इन ओआई की बात करें तो यहां से आपको पता चलेगा कि उसमें और ऐड किया गया है या फिर माइनस किया गया, मतलब पोजीशन क्लोज की गई है, पोजीशन क्लोज की गई है। ठीक है, मतलब अगर मान लेते हैं यहां पे दिख रहा है आपको 22 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, अब कल आपको दिखा कि यहां पे -10 लिख के आ गया और ये 12 हो गया, मतलब इसमें 10 लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज किया है, अपनी पोजीशन एग्जिट की है, तो ये चेंज इन ओआई बताता है। ओके, ओपन इंटरेस्ट हो गया। ऐसे ही पुट की बात करें तो पुट में भी आपको जो ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है वो पुट बाई का भी है, पुट सेल का भी है। ओके, ऐसा नहीं कि वहां पे सिर्फ बाई होगा या फिर वहां पे सेल होगा, दोनों होंगे, दोनों हो सकते हैं। कौन कितनी वैल्यू में है, कितनी क्वांटिटी में है, ये भी आइडिया लगा सकते हैं आप। ओके, अब यहां पे आता है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सेलर। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सेलर क्या होता है। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है ऑप्शन की जो मैंने बना रखी है, सारे सेशन जो मैंने बनाए हैं अभी तक, अगर आपने उसमें देखा है तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो रियल गेम है वो ऑप्शन सेलिंग में होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो ऑप्शन सेलिंग में ही वो गेम होता है। ओके, जो बिगिनर है या फिर जो इंटरमीडिएट है वो ऑप्शन सेलिंग क्यों नहीं करते हैं? आपको भी इसका रीजन पता है कि उसमें कैपिटल ज्यादा लगता है। ठीक है, कैपिटल ज्यादा लगता है, इसलिए मोस्टली जो रिटेल ट्रेडर है वो ऑप्शन सेलिंग नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, उतना उनके पास है ही नहीं कैपिटल, तो करेंगे कहां से? ठीक, लेकिन ये प्रॉब्लम रिटेल ट्रेडर्स के पास है। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं या फिर ट्रेडर हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो ऑप्शन बाइंग क्यों करेंगे जब उनके पास विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑप्शन बाइंग में कम है? उनके पास पैसे हैं और उनको अगर विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा चाहिए तो किस में जाएंगे? वो ऑप्शन सेलिंग में जाएंगे। ठीक है, और ये प्रूवन फैक्ट है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं। एक्चुअली मार्केट जो ऑप्शन का बना हुआ है वो ऑप्शन सेलर के लिए ही बना है। ऑप्शन बायर तो बस बीच में आ गए हेज कर, ऑप्शन बायर की जो मेन पर्पस था वो हेज करना था, लेकिन लोगों ने देखा कि ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है भाई कि ऑप्शन बाइंग करके हम 1 का 10 कर सकते हैं कभी कभी। ठीक है, तो इस चक्कर में वो फंसने लगे, लेकिन एक्चुअली मार्केट जो ऑप्शन का बना है वो ऑप्शन सेलर के लिए बना हुआ है। ओके, तो इस बात से ये प्रूफ हुआ कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप किसकी तरफ जाओगे? ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाओगे, बिकॉज वहां पे विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो बड़े प्लेयर क्या करते हैं? ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। एक सिंपल सा लॉजिक है मेरा, पैसे किसके पास ज्यादा है? पैसे किसके पास ज्यादा है? आपके पास कि बड़े प्लेयर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उनके पास? तो इसमें कोई क्विड प्रो को नहीं है, इसमें सिंपल सी बात है कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं या फिर जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उनके पास पैसे ज्यादा हैं, बिकॉज उनके पास पूल ऑफ मनी पड़ा हुआ है। ठीक, तो अगर उनके पास पैसे ज्यादा हैं तो ओआई में ज्यादा पोजीशन कौन बनाएगा? अगर आपको 10 लाख का ओआई दिख रहा है, ठीक है, ओआई यहां पे आपको दिख रहा है कि इस डेटा में आपको दिखा, मान लेते हैं यहां पे दिख रहा है कि 3.5 लाख ओआई है। ठीक है, 3.5 लाख का ओआई है। अब अगर यहां पे हम इसको देखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3.5 लाख के ओआई में ज्यादा जो ओआई है वो किसकी तरफ से? रिटेल ट्रेडर या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, किसकी तरफ से है? तो जिसके पास ज्यादा पैसा उसके बाद, तो मतलब हर एक ओआई में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, रिटेल ट्रेडर्स का कम इन्वेस्टमेंट होता है। ओके, और अभी हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सेलिंग ज्यादा करते हैं, मोस्टली वो सेलिंग करते हैं। तो अगर मैं कहूं कि ओआई में से अगर आपको आइडिया लेना हो, एक आपको अप्रोक्सीमेशन लेना हो कि ओआई में बाइंग ज्यादा हुई है कि सेलिंग ज्यादा हुई, तो आप क्या लोगे? मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर मैं आपसे कहूं कि एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगाओ कि जो ये ओआई है 3,50,000 का, 3,55,000 का जो ओआई है, इसमें कॉल की बाइंग ज्यादा हो रखी है कि कॉल की सेलिंग ज्यादा हो रखी है? ठीक है, तो नेचुरल आंसर है कि कॉल की सेलिंग ज्यादा हो रखी है। तो ये पूरा जो लॉजिक बताने का मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको बताऊं कि जो भी आप ऑप्शन चेन देखते हो या फिर ऑप्शन चेन में कुछ भी एनालिसिस करो, आप हमेशा एज अ ऑप्शन सेलर एनालिसिस करोगे, ना कि ऑप्शन बायर की तरह से। ठीक है, तो हम ओआई को हमेशा ऑप्शन सेलिंग की वैल्यू मान के चलेंगे, ना कि ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों की। जो फैक्ट है वो ये कि दोनों है इसमें, लेकिन हम हमेशा मान के चलेंगे कि ओआई इज
ऑप्शन सेलिंग का डेटा। वो कॉल ऑप्शन की सेलिंग हो सकती है, वो पुट ऑप्शन की सेलिंग हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ओके, अब अगर मान लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है कि पुट ऑप्शन अगर सेल होता है तो उसका क्या पर्पस मतलब हुआ। जैसे मान लेते हैं यहां पे आपको दिख रहा है कि 1,30,000 का OI है, मतलब यहां पे पुट ऑप्शन की सेलिंग हो रही है। ठीक है, पुट ऑप्शन की सेलिंग अगर हो रही है स्ट्राइक प्राइस 16,800 की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ये सेल कर रहा है, पुट ऑप्शन जो भी ये सेल कर रहा है वो क्या चाहता है, लेट मी नो द कमेंट बॉक्स में। आप लोगों से सुनना चाहता हूं, एक्सप्लेन करूंगा मैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ गए आप तो बता रहा मेरे को कि जो भी 16,800 का पुट सेल कर रहा है उसके दिमाग में क्या है, मार्केट में क्या होने वाला है, वो क्या सोच रहा है। तो जो भी पुट सेल करता है उसका मतलब ये होता है कि अगर आपने 16,800 का पुट सेल किया तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट इससे ऊपर ही रहेगा, मतलब 16,800 के ऊपर ही मार्केट रहेगा, इसलिए आप इस पर्टिकुलर पुट को सेल कर रहे हो। ठीक है, तो अगर हम यहां देखें तो 1,30,000 हुआ, ये वाला जो OI है बंदा ये सोच रहा है कि मार्केट इससे ऊपर रहेगा। अब अगर मान लेते हैं यहां देखते हैं कि किसी ने 3,53,000 का कॉल सेल कर रखा है। ठीक है, 3,53,000 का कॉल सेल कर रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसने भी एक कॉल सेल किया वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट 17,100 से नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो क्या मैं इस बात को कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर आपको कॉल की तरफ OI दिख रहा है ज्यादा तो मतलब कि मार्केट नीचे रहेगा, और पुट की तरफ OI दिख रहा है ज्यादा तो मतलब कि मार्केट ऊपर रहेगा। या फिर इसको हम एक तरीके से और देख सकते हैं, मान लेते हैं अगर कॉल की तरफ OI बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट की डायरेक्शन नीचे की तरफ आने वाली है, और अगर पुट की तरफ OI बढ़ रहा है तो मतलब मार्केट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाने वाली है। तो अगर यहां तक क्लियर हो गया तो यार एक लाइक बटन दबा दो, मेरे को समझ में आ जाएगा कि आपको क्लियर हुआ। जितने लोग लाइक बटन दबाते हैं मेरे को यह समझ में आता है कि आपको चीजें समझ में आई हैं। ठीक, अगर आप नहीं दबा रहे हो तो मैं ये कंक्लूड नहीं कर पाता हूं कि और कुछ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन दबाओ, नहीं आ रहा तो कमेंट में बताओ कि क्या समझ में नहीं आया। जैसा कि मैंने पहले कहा है सेशन के स्टार्टिंग में, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट में करो कि भाई ये मेरे को समझ में नहीं आया, इसको फिर से बताओ, या फिर आपको अगर समझ में आ गया तो भी कमेंट में बताओ कि हाँ सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। ठीक है, थोड़ी मेरी तारीफ भी कर दो यार, इतना पढ़ा रहा हूं तो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि यार इसमें आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे पता लगा सकते हो, या फिर टारगेट का कैसे पता लगा सकते हो, या फिर स्टॉप लॉस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, या फिर मार्केट की डायरेक्शन कैसे पता लगा सकते हो इस कॉन्सेप्ट से। तो वो हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आप कैसे पता लगा सकते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक से। अब देखो जो निफ्टी अभी है वो 17,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या अभी करंट वैल्यू जो है निफ्टी की वो है आपका 17,024। ठीक है, 17,024 है ये करंट वैल्यू है, अभी निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो उसके आसपास का जो होगा 17,000 और 17,050 इस वाले स्ट्राइक प्राइस को आप छोड़ दो। क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पता लगा रहे हैं, करना क्या है जिस पर्टिकुलर प्राइस पर निफ्टी ट्रेड कर रहा हो उसके आसपास का स्ट्राइक प्राइस छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दो उसको और देखो कि उसके बाद कहां पे OI ज्यादा हो रहा है। ठीक, जैसे मान लिया यहाँ पे छोड़ दिया मैंने, अब इसके ऊपर देखते हैं कि कौन सा ऐसा लेवल है जहां पे OI ज्यादा है। 16,950 नहीं, उसके बाद OI सबसे ज्यादा है यहां पे, कितना है 2,12,000। ठीक है, तो अब ये सोचो जिस बड़े प्लेयर ने 16,900 के स्ट्राइक प्राइस पे इतनी बड़ी पोजीशन बनाई है, ठीक है, इतनी बड़ी पोजीशन बनाई है, क्या वो चाहेगा कि मार्केट इससे नीचे निकले? डेफिनेटली नहीं चाहेगा यार, वो चाहेगा कि मार्केट इससे ऊपर ही रहे। तो ये पर्टिकुलर लेवल एज अ सपोर्ट काम करेगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर लेवल एज अ सपोर्ट काम करेगा, बिकॉज जिस बंदे ने यहाँ पे पोजीशन, जिस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यहाँ पे पोजीशन बनाई है वो चाहेगा कि भाई मार्केट इससे ऊपर ही रहे वरना मेरा लॉस हो जाएगा, तो वो उससे ऊपर ही रखना चाहेगा मार्केट को। ऐसे ही अगर आप देखोगे और ऊपर की तरफ आओ तो यहाँ पे 17,050 के बाद हमें दिख रहा है कि 3,53,000 17,100 का बना हुआ है। ठीक है, 17,100 पे एक लेवल बना हुआ है जहां पे सबसे ज्यादा OI है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस बंदे ने यहां पे सेलिंग करी है वो चाहेगा कि मार्केट इससे नीचे ही रहे। तो अगर अभी हम ध्यान से देखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि निफ्टी 17,024 पे है और उसका इमीडिएट सपोर्ट जो होगा वो होगा 16,900,
और इमीडिएट रेसिस्टेंस जो होगा वो होगा 17,100। उसके बाद और आपको सपोर्ट 2 सपोर्ट 1 पता लगाना है तो क्या करोगे, इसके बाद आप देखो कि नेक्स्ट कौन सा लेवल है जहां पे ज्यादा OI है। तो अगर हम नेक्स्ट लेवल देखें तो यहां पे सबसे ज्यादा OI है, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा OI है 1,30,000, मतलब कि इसके बाद जो लेवल हुआ 16,800 इज गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट लेवल और सपोर्ट, ठीक है। और ऐसे ही अगर यहां देखें तो 1,41,000 आपका है 17,150 पे, तो ये आपका नेक्स्ट रेसिस्टेंस हुआ। तो इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो दिस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो आपको यहाँ पे और भी चीजें क्लियर होंगी। देखो चेंज इन OI यहाँ पे देखो कितना है, 2,71,000, 2,71,000, मतलब कि कल से आज के बीच में किसी ने यहाँ पे 2,71,000 OIs ओपन किए हैं, मतलब यहाँ पे इतने सेलर ऐड हुए हैं, इतने सेलर ऐड हुए, इसका मतलब कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि निफ्टी 17,100 को क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली लोगों ने पोजीशन बनाई है, दैट मीन्स कि कल के एनालिसिस के बाद उन्होंने आज पोजीशन बनाई है, दैट मीन्स कि उनको लगता है कि मार्केट क्रॉस नहीं करेगा, और मार्केट क्रॉस नहीं करेगा मोस्टली केसेस में। ये कोई रामबाण नहीं है, लेकिन फिर भी मोस्टली केसेस में क्रॉस नहीं करेगा। ऐसे अगर हम यहाँ देखें तो सबसे ज्यादा OI एडिशन कहाँ पे हुआ है, सबसे ज्यादा OI ऐड हुआ है 1,15,000 16,900 पे, मतलब कि 16,900 भी क्रॉस नहीं होना चाहिए फॉर दैट सेलर टू मेक मनी। तो अभी जो इमीडिएट वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो है 16,900 और 17,100। इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का आईडी लगा सकते हो यूजिंग ऑप्शन चेन एनालिसिस। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कि डायरेक्शन का पता कैसे लगा सकते हो आप ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करके कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक, चलिए अब अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि 3,53,000 OI है यहाँ पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो सेलर हैं वो ज्यादा हैं, ठीक है, यहाँ पे जो बड़े प्लेयर हैं उन्होंने ज्यादा पोजीशन बना रखी है, और अगर यहाँ देखें तो एज कंपेयर टू दैट बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे पोजीशन कम बना रखी है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा प्लेयर चाहते हैं कि मार्केट 17,100 के नीचे ही रहे, बट उसके कंपैरिजन में पुट साइड पे ज्यादा लोग नहीं है जो चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। तो अगर हम यहाँ देखें, कंपेयर करें, पावर की बात करें कंपैरिजन, तो कॉल साइड पे कॉल सेलर की पावर ज्यादा है और पुट सेलर की पावर कम है। तो कॉल सेलर की पावर ज्यादा मतलब मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा। पुट सेलर की पावर ज्यादा तो मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जिस साइड पे OI आपको ज्यादा दिखे या फिर OI बढ़ता हुआ दिखे, जैसे मान लेते हैं मंडे को आपने ओपन किया, कैसे आप आइडिया लगा सकते हो, मंडे को आपने ओपन किया, मंडे को OI का चार्ट देखा, मंडे को दिख रहा है आपको कि यार ठीक है कॉल साइड पे लोग ज्यादा हैं, पुट साइड पे लोग कम है, ठीक है, तो मंडे को आपको लगेगा कि मार्केट विल गो डाउन। लेकिन 2 दिन बाद आपने देखा वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, आपने थर्सडे को देखा कि यार पुट साइड पे लोग ज्यादा हैं, कॉल साइड पे कम है, तो मतलब डायरेक्शन वहां पे चेंज हो चुकी है, वहां पे मार्केट ऊपर भी जा सकता है। ये याद रखना कि कॉल सेलर ज्यादा तो मार्केट विल गो डाउन, पुट सेलर ज्यादा तो मार्केट विल गो अप। अब ये यहीं से आप कंपेयर कर सकते हो मार्केट की डायरेक्शन, ठीक है। इसका एक तरीका और है, ये तो देखो मान लो फिगर के फॉर्म में है, ठीक है, ये फिगर के फॉर्म में आपको मैं बार के फॉर्म में भी दिखा सकता हूं। जैसे कि आप अगर जाओगे ऑब्स्ट्रा एक करके वेबसाइट है, इसको आप ओपन करो, ठीक है, यहाँ पे लॉगिन कर लो, ओके, यहाँ पे लॉगिन कर लो, मैंने मान लो अपना लॉगिन कर लिया ऐसे ही, ठीक है, लॉगिन करो और आप यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पे आ जाओ, ओपन इंटरेस्ट पे क्लिक करके OI पे आओ। अब यहाँ पे आपको बार के फॉर्म में दिखेगा, तो अगर आपका जो कॉल साइड का बार है वो बड़ा है, जो कॉल साइड का बार है वो अगर बड़ा है तो वो एज अ रेसिस्टेंस काम करेगा, ठीक है। पुट साइड का जो बार है वो बड़ा है तो एज अ सपोर्ट काम करेगा। अब अगर कॉल साइड पे बार पुट साइड से बड़े हैं मतलब कि मार्केट विल गो डाउन, अगर पुट साइड पे बार कॉल साइड से बड़े हैं तो मार्केट विल गो अप, ठीक है। बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, आप बहुत आराम से ऑप्शंस में ट्रेड कर पाओगे। तो आई होप आपको डायरेक्शन क्लियर हो गया हो कि डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर क्लियर हो गया है तो लेट मी नो द कमेंट बॉक्स, और एक लाइक बनता है, ठीक है, जैसे मैं टॉपिक लिख कर रहा हूं एक लाइक तो बनता है। अगला टॉपिक है हमारा कि हम टारगेट कैसे पता लगा सकते हैं यूजिंग ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो देखो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अभी जो सबसे ज्यादा OI है वो किस पे है, 17,100 पे, ठीक है, 17,100 पे सबसे ज्यादा OI है, मतलब कि दिस इज गोइंग टू बी रेसिस्टेंस, दिस इज गोइंग टू बी अ इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस। और अगर आपने बाई कर रखा है, अभी कितने पे है निफ्टी, तो
तो अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें तो मान लीजिए निफ्टी भी आपको दिख रहा है 16,994 पे, ठीक। ये आपका एक सपोर्ट यहाँ पे है, ओके। यहाँ पे आपको एक सपोर्ट भी दिख रहा है, ओके। सपोर्ट कैसे बनाते हैं अगर आपको ये जानना है तो मैंने प्राइस एक्शन की सीरीज ऑलरेडी बना रखी है, जाके चेक करो, वहां से आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। ये सपोर्ट है, यहां से मान लेते हैं निफ्टी एक बार रिवर्सल लेता है, ठीक। निफ्टी यहाँ पे आया और निफ्टी रिवर्सल लेता है, आप बाई करते हो। अब बाई करते हो तो आपको पहला क्या पता है, टारगेट हमें पता है। क्यों? क्योंकि अगर निफ्टी 17,100 पे एक रिवर्सल ले सकता है या फिर ये एक रेसिस्टेंस है, तो यहां पे बाई करने के बाद आप अपना टारगेट, पहला टारगेट रख सकते हो 17,100 का, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई योर टारगेट। और अगर हम सेल साइड पे जा रहे हैं तो हमारे लिए सेल साइड पे जो सपोर्ट मिलेगा वो कहां मिलेगा, 16,900 पे। तो मान लेते हैं अगर आप यहां पे इसको सेल करते हो तो 16,900 विल बी योर सपोर्ट और योर टारगेट। तो इस तरीके से आप अपना ऑप्शन बाइंग के केस में भी टारगेट और स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आगे भी जो हम पढ़ने वाले हैं, मैक्स पेन थ्योरी और पीसीआर थ्योरी, सब जो पढ़ने वाले हैं सब इसी कॉन्सेप्ट पे आता है, ठीक है। तो प्लीज इसको ध्यान से देखना, एक एक पार्ट इस वीडियो का देखना, एक दो बार, तीन बार, जैसा समझ में आए उतनी बार देखना, लेकिन समझना सब कुछ जरूर इसमें, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ऑप्शन चेन एनालिसिस आपको काफी कुछ सिखा सकती है और काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। इस पूरे वीडियो में हमने काफी कुछ कवर करने की कोशिश करी है, और अगर समझ में आया तो प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स कि क्या क्या समझ में आया, और अगर नहीं समझ में आया तो वो भी बताओ कि क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। सब बताओ यार मेरे को, क्या दिक्कत है, ओके। और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार। बहुत लोग आते हैं, देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बड़ा दुख होता है यार, ठीक है, बहुत दुख होता है, कसम से बता रहे हैं। तो प्लीज आओ, देखो, सब्सक्राइब करो, फिर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और बेल नोटिफिकेशन इसलिए दबाना क्योंकि अगर आपको सही में सीखना है तो टॉपिक्स पे जो वीडियोस आ रहे हैं वो आते रहेंगे और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अगर आप दबाओगे तो बेल नोटिफिकेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं वीडियो में।